टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान 3 टी20 सीरीज खेलेगा और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई बेहतर होगा कि पाकिस्तान इतने बड़े इवेंट से पहले इतने ज़्यादा ट्रायंगुलर सीरीज़ खेल रहा है। देखें, जब आप बाहमी सीरीज़ खेलते हैं तो आपकी तवज्जो या आपका जो मोमेंटम होता है वो अलग होता है। जब आप ट्राई सीरीज़ खेल रहे होते हैं तो आप एक तरह से टूर्नामेंट में दाखिल होते हैं और यही चीज़ सबसे बेस्ट प्रैक्टिस कही जा सकती है। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि अब पाकिस्तान टीम कौन सी 3 अहम टी20 सीरीज़ खेलने जा रहा है टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले। पहली बात तो ये है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी ट्राई सीरीज़ थी, श्रीलंका भी आ रहे थे और उसका ऐलान भी हो चुका था एक तरह से, वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब अफ़गानिस्तान की जगह ज़िम्बाब्वे को हिस्सा बनाया गया है और उसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है कि 17 से 29 नवंबर तक ये सीरीज़ रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात हैं वो इस कदर क्यों ख़राब हो रहे हैं। एक तो सियासी वजह, सियासी तनाव, फिर आपस में जो झड़पें हो रही हैं, एक तो ये वजह हो ही सकती है। लेकिन उसके अलावा ये मोमेंटम पहले से बना हुआ था। ये तो अभी हालात हुए हैं कि जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में आकर 3 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ खेलनी थी, बजाय इसके कि वो सीरीज़ पाकिस्तान में खेली जाती, उन्होंने तजवीज़ दी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कायल किया कि आप ये सीरीज़ यूएई में खेल लें और यूएई को मिलाकर ट्राई सीरीज़ खेलते हैं और उसका हम अजाला इस तरह करेंगे कि जब श्रीलंका की टीम आएगी या कोई और, हम बाद में आकर पाकिस्तान में टी20 मैचेस खेल लेंगे। यानी कि ये प्लान पहले से था कि पाकिस्तान में टी20 मैचेस नहीं खेलने हैं, जिसका अमली जामा अब पहनाया गया। अब आप ये देख लें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप उससे इनकार नहीं कर सकते, जैसा कि राशिद खान ने कोई एंटी पाकिस्तान बयानात दिए हैं, वो उनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है क्योंकि ज़ाहिर है कि सियासी तनाव है, फिर जंग का माहौल बना हुआ है। लेकिन जो उसने हरकतें की हैं, आप उसकी मेंटलिटी देख लें कि अपनी बायो से ये हटा दिया है कि वो पीएसएल में लाहौर कलंदर के लिए खेलते हैं। अगर क्या वो ये हटा दें तो ये क्या तारीख़ मिट जाएगी? क्या लाहौर कलंदर के ऑफिशियल्स की मोहब्बत जो जिस तरह वो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगी? तो ये चीज़ें हैं जो आपकी मेंटलिटी का बता रही हैं कि दर हकीकत अब अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स की या वहाँ के अवाम की सोच किस तरह चेंज हो चुकी है। और उसके अलावा अब जो पाकिस्तान ने करना है, ये तो चलें अफ़गानिस्तान का चैप्टर क्लोज़ हुआ कि अफ़गानिस्तान ने ना पाकिस्तान में 3 टी20 मैचेस की सीरीज़ खेली और ना ही अब वो श्रीलंका के साथ ट्राई सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे और अब तो बाकायदा ज़िम्बाब्वे को रिप्लेस कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक और हरीफ पाकिस्तान ने अपने लिए सेट कर लिया है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान और भारत के साथ साथ जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी तो जोश व खरोश इससे भी बढ़ जाएगा। ख़ास तौर पर जो ग्राउंड में अफ़गानिस्तान के तमाशाई बैठते हैं वो हमेशा ही हाथापाई पे उतर आते हैं और ये चीज़ मुझे लगता है कि क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। और ये इस हवाले से जो भी मेज़बान बोर्ड हो, जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैचेस हों, उनको अब ये चीज़ देखना पड़ेगी। अब आते हैं पाकिस्तान के मैचेस की जानिब। एक तो ये कि पाकिस्तान के इस साल में देख रहे हैं 2025 में फुल मेंबर टीमों में सबसे ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल पाकिस्तान ने खेले हैं और आगे भी पाकिस्तान की एक जाम पैक जो शेड्यूल है वो तैयार किया गया है। एक तो ये कि मौजूदा वक्त में हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं। टेस्ट मैचेस के बाद जो आखिरी टेस्ट मैच 20 से 24 अक्टूबर तक खेला जाना है, उसके बाद हमने 3 टी20 और 3 वनडे साउथ अफ्रीका के साथ भी खेलने हैं। उसके बाद श्रीलंकन टीम यहाँ आएगी, पहले हम उनके साथ वनडे मैचेस खेलेंगे और उसके बाद ट्राई सीरीज़ खेली जाएगी जिसमें अब जिम्बाब्वे आएगी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का टूर करना है। अब गो के अभी तक ये बाहमी सीरीज़ है, लेकिन इसको भी ट्राई सीरीज़ में तब्दील करने के लिए मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं उनसे बातचीत की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और टीम ऐड हो जाए और हम पाकिस्तान में बाहमी टी20 सीरीज़ के बजाय ट्राई सीरीज़ खेल लें। और उसके अलावा जो सबसे अहम है वो ये है कि क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान ने अपने मैचेस श्रीलंकन पिचेस पर खेलने हैं, तो श्रीलंका में एक और ट्राई सीरीज़ का एहतमाम किया जा रहा है। इंग्लैंड ने श्रीलंका का टूर करना है टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले और इस दौरान जो वहाँ पर टी20 मैचेस शेड्यूल हैं उनको भी ट्राई सीरीज़ में शेड्यूल करने की बात हो रही है, क्योंकि श्रीलंका ने पाकिस्तान आने का जो वादा किया वो तो खैर बाहमी सीरीज़ थी, लेकिन उसको ट्राई सीरीज़ में बदला, उस पर उसको मंजूरी दी
और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी वो यही चाहता है कि जब श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएँ तो पाकिस्तान भी वहाँ जाए, और ये चीज़ पाकिस्तान के बेनिफिट में है, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप उन्हीं पिचेस पर खेलना है, उन्हीं कंडीशंस में खेलना है, तो हमें ज़्यादा तजर्बा हासिल हो जाएगा हमारे प्लेयर्स को खेलने का, और जो आपकी 19-20 जो आप सेटिंग करनी है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो आखिर तक ये चलता रहता है। इवन कि आप जब टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं तब भी टीम में तब्दीली की बातें गर्दिश कर रही होती हैं, सोच और विचार होती है। जैसा कि एशिया कप के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहन बना लिया था कि किसी तरह बाबर आजम को शामिल कर लिया जाए, लेकिन बाद में फिर कुछ तकनीकी मसाइल आए जिसकी वजह से पीसीबी ने यू टर्न लिया। लेकिन ये चीज़ें होती रहती हैं और ये हर इवेंट में होती है, क्योंकि हम कभी भी प्लानिंग के साथ नहीं चलते हैं। अगर हम प्लान करते हैं वो अक्सर फेल हो जाता है। जैसा कि 2022 में हमने जो प्लान तैयार किया हुआ था कि हमारे ये प्लेयर्स हैं, यही खेलेंगे, यही हमारे एग्रेसिव प्लेयर हैं, यही हमारे इंटेंट प्लेयर हैं, वो एक तरह से फार्मूला फेल हो चुका है। लेकिन अब सिर्फ उन्हें ज़बरदस्ती उस फार्मूले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं या कुछ खिलाड़ियों के बॉक्स में ये किया जा रहा है। वरना मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पोजीशन पर, जिनकी टीम में जगह पर सीरियस क्वेश्चन खड़ा हो चुका है, जिसमें मोहम्मद हारिस सर फहरिस्त हैं, क्योंकि आप मोहम्मद हारिस का और मोहम्मद रिजवान का मुकाबला नहीं कर सकते। हत्ता कि अगर आप उस्मान खान को भी शामिल करें तो वो मोहम्मद हारिस से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर एशियन कंडीशंस में, स्पिन कंडीशंस में आपने उस्मान खान को मौका वहाँ दिया जहाँ पर वो परफॉर्म करके टीम में सिलेक्ट नहीं हुए थे, यानी कि उनको आइडियल मौका नहीं दिया, आइडियल माहौल फ्राहम नहीं किया। जब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में धुआंधार बैटिंग कर रहे थे, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे, तो एशियन कंडीशंस में मौका देने के बजाय, बल्कि ज़्यादा मौका यहाँ देने के बजाय आपने उन्हें न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में वहाँ जाके उनको एक तरह से टेस्ट किया, जहाँ पर वो 150 बनाने में ज़रूर कामयाब रहे, लेकिन ओवरऑल वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जिसकी हम उनसे तवक्को कर रहे थे या जिस उम्मीद पर उन्हें टीम में शामिल कर लिया गया था। लेकिन अभी भी मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर उन्हें आप एशियन कंडीशंस में मौका दें तो वो मोहम्मद हारिस से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान का मोहम्मद हारिस से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि हम स्ट्राइक रेट करते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट का फ़र्क है कितना? क्या आप ओमान के ख़िलाफ़ इनिंग्स निकाल के देख लें मोहम्मद हारिस की, उसके बाद उनका स्ट्राइक रेट मोहम्मद रिजवान के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। एवरेज का तो तस्वुर ही नहीं है। एक की एवरेज 40 से ऊपर है, दूसरी की 10-11 की है। एक का स्ट्राइक रेट 128 है, दूसरे का 110 है। तो मोहम्मद हारिस तो किसी भी तरह इस कारकर्दगी की बुनियाद पर, हाँ ये अलग है कि आगे चलकर कोई परफॉर्म कर जाएँ, वो अलग चीज़ है। अब तक की जो कारकर्दगी है, अब तक के जो स्टैट्स बता रहे हैं, उसमें मोहम्मद हारिस का मोहम्मद रिजवान से कोई मुकाबला नहीं है। हत्ता कि अगर मोहम्मद रिजवान से इतना ज़्यादा मसला है सिलेक्टर्स को, तो उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है कि फिर आप उस्मान खान के साथ जाएँ। इसके अलावा पाकिस्तान टीम में जो इतलात मिल रही हैं, हुसैन तलत को और खुशदिल शाह को टीम से निकालने का फ़ैसला किया गया है, जो मेरे लिए थोड़ा हैरान कुन इसलिए है कि खुशदिल शाह भाई आपको इसी कंडीशंस में परफॉर्म कर सकता है, आपके लिए कर सकता है। आप उसे यहाँ पर तवातर के साथ मौके नहीं दे रहे, और जो प्लेयर मुसलसल फेल हो रहा है, इन्हीं कंडीशंस में फेल हो रहा है, स्पिन ट्रैक पर फेल हो रहा है, उन्हें मुसलसल मौके दिए जा रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन है वो सेट नहीं हो रहा है। इन जो पाकिस्तान जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, इनमें से अगर 2 प्लेयर भी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें तो पूरी टीम का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सारे के सारे फेल होंगे, सारे के सारे वो प्लेयर्स टीम में रखे जाएंगे जो कि स्पिन ट्रैक पर जदोजहद करते हैं, तो फिर टीम कभी भी सेट नहीं होगी। यही वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को जल्द अज जल्द समझनी चाहिए।